हेलो गाइस, नीट यूजी 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद इन 1 to 2 days पब्लिश होने वाली है। इसे लेकर के एनटीए की तरफ से हिंट भी दी गई है और इसे लेकर के न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या इंफॉर्मेशन ब्राउचर, इन दोनों को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.nic.in पर पब्लिश की जाएगी, जो कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इंफॉर्मेशन ब्राउचर क्या है? इंफॉर्मेशन ब्राउचर वो बुकलेट है जिसमें गाइडलाइंस दी गई होती है कि किस तरीके से आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक प्रोसीड करना है। दूसरे शब्दों में अगर बताया जाए तो आपके मन में जो डाउट्स होंगे कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और आपके मन में जो क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगी, उनकी क्लैरिफिकेशन आपको इसी बुकलेट में दी गई होंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन ब्राउचर को डाउनलोड करना है और थॉरोली रीड आउट करना है। एक दो बार अगर आप उसे थॉरोली रीड आउट कर लेते हैं तो फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश होने ही वाली है और रजिस्ट्रेशंस 2021 के लिए स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया जाए कि किस तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से स्टूडेंट्स से पूछी जाएंगी और आपको किस तरीके से उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करनी है। तो सबसे पहले जो ऐसा मैंने आपको बताया कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.nic.in पर एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की जाएगी। एक बार जब एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की जाएगी तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो स्टेप्स है ना, ये टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइड है। ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है ये टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइड है। जो सबसे पहली स्टेप होगी वो होगी बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरनी है। जो फर्स्ट पेज आपकी आएगी वो होगी रजिस्ट्रेशन पेज। अब जब आप रजिस्ट्रेशन पेज में जाते हैं तो आपसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, जैसे कि कैंडिडेट का नेम पूछा जाता है, फादर्स नेम पूछी जाती है, मदर्स नेम पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, जेंडर कौन सी है वो पूछी जाती है, नेशनलिटी पूछी जाती है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कौन सी है वो पूछी जाती है। जब भी आपसे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पूछी जाए तो आपकी जो डोमिसाइल स्टेट है उस डोमिसाइल स्टेट को आपको मेंशन करना है। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको उसमें मेंशन करनी है। कैटेगरी कौन सी है स्टूडेंट की, वो कैटेगरी आपको मेंशन करनी है। जनरल है, अनरिजर्व्ड है, SC ST PWD या फिर EWS कोटा कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको EWS मेंशन करनी है। तो जो भी कैटेगरीज आपसे, आपकी जो भी जिस भी कैटेगरी के अंडर आप आते हैं उस कैटेगरी को आपको मेंशन करनी है। और 2 चीज़ें आपसे और पूछी जाएंगी, वो होगी एक मोबाइल नंबर और दूसरी ईमेल आईडी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही ध्यान से आपको इन दोनों चीज़ों को लिखना है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप इनकरेक्ट भरते हो तो यही वो 2 फील्ड्स हैं जिसके थ्रू एनटीए आपके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है, जिसके थ्रू आपको जो मैसेजेस आएंगे फ़ोन में वो उसी मोबाइल नंबर पे आएगी जो मोबाइल नंबर आपने इस फॉर्म में भरा होगा। तो अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और जो जिसमें टावर या नेटवर्क की प्रॉब्लम्स ना रहती हो वो उस मोबाइल नंबर को आप बिल्कुल ही ध्यान से भरें, और साथ में ईमेल आईडी को भी बहुत ही ध्यान से स्पेलिंग को चेक करते हुए भरें, और एक बार भरने के बाद उसे अच्छे से चेक ज़रूर कर लें। तो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, जब स्टेप 1 आप कर रहे होगे जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मांगी जा रही होंगी, तो आपसे ये सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी, इसको आप थॉरोली भर लोगे। ये आपकी हुई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप की तरफ जब आप बढ़ोगे तो सेकेंड स्टेप में आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप देखोगे तो टोटल ये 11 सेक्शंस में बटे हुए हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 सेक्शंस में बटे हुए हैं। वो कौन कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शन 1 में पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें कैंडिडेट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आ जाएंगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो नहीं आएंगी वो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट्स की होंगी वो इन्फॉर्मेशन भरनी होंगी। सेक्शन 2 में प्लेस ऑफ बर्थ भरना होगा,
आपकी जो किस जगह का आपका बर्थ प्लेस है वो बर्थ आपको भरनी होगी। सेक्शन 3 में चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा कि आप कौन से मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में या फिर अदर लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेजेस प्रेफर्ड लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछी जाएगी, वो आपको बताना है। सेक्शन 4 में आपसे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि कहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हो। सेक्शन 5 में एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएगी 10th क्लास की, आपको 10th क्लास की एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। सेक्शन 6 में 11th क्लास की एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। सेक्शन 7 में 12th क्लास की एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। सेक्शन 8 में परमानेंट एड्रेस आपको अपनी डालनी है। सेक्शन 9th में आपको सेक्शन 9th में और 10th में आपको फादर्स डिटेल, इनकम डिटेल्स आपको डालनी है। तो इस तरीके से आपको जो अलग अलग सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस भरनी है। उसके बाद जब आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद आपको स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 में आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? जो स्कैन्ड इमेजेस होंगे, जैसे कि आपकी फोटोग्राफ जो होगी उसकी स्कैन कॉपी को आपको अपलोड करनी है। आपको आपकी सिग्नेचर को अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर की जो स्कैन कॉपी होगी वो आपको अपलोड करनी है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगी, उसकी स्कैन कॉपी को आपको इमेज करनी है। तो ये आपकी स्टेप 3 में रहेगी। स्टेप 4 में जब हम जाएंगे तो आपसे पेमेंट पूछी जाएगी। आपको जो बेसिक पेमेंट है वो पेमेंट सेक्शन में जाकर के आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट की जहाँ तक बात करें तो लास्ट ईयर तक वो 1500 की पेमेंट मांगी जाती थी रजिस्ट्रेशन के दौरान, मगर इस साल जो हमने देखा है कि नीट पीजी की एग्ज़ाम में भी हमने देखा कि कुछ इसकी जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है उस फीस को बढ़ाया गया है। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि नीट यूजी में भी कुछ हद तक इस फीस को बढ़ाई जा सकती है, और अगर नहीं भी बढ़ाई जाती है तो मिनिमम 1500 तो रहेगी, नहीं तो हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा आपको इस बार रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़े। तो आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद जो लास्ट स्टेप होगी वो लास्ट स्टेप होगी कि आपकी जो कन्फर्मेशन होगी। जब आप पेमेंट करने के बाद जब आप पेमेंट सक्सेसफुली कर दोगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगी। उस पेज का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। उस पेज का प्रिंट आउट लेकर के आपको अपने पास रख लेना है। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं जो आपसे रजिस्ट्रेशन के दौरान, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपसे पूछे जाएंगे, और इन डिटेल्स को आपको इस तरीके से भरना है। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें तो एक बार इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को थॉरली रीड आउट ज़रूर करें, क्योंकि उसमें मोस्टली जो इंफॉर्मेशंस होंगी वो दी गई होंगी। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है, क्वेरी लगता है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है। हालांकि इस पर मैं ट्राई करूंगा कि एक वीडियो भी क्रिएट करके आपको बताया जाए क्लियरली कि किस तरीके से कौन कौन से फील्ड में क्या क्या चीज़ें भरनी है, जिससे कि आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके। और कहीं पर अगर आप स्टक हो रहे हो, फंस रहे हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।